दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको मुनस्यारी कैसे पहुँचना है। जब आप उत्तराखंड आते हैं तो उत्तराखंड में जो ये कुमाऊँ बेल्ट है, यहाँ पे आने के लिए आपको हल्द्वानी आना पड़ता है। जैसे जब आप ऋषिकेश साइड जाते हैं और उसके आगे बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं तो वहाँ जाने के लिए आपको देहरादून, हरिद्वार या ऋषिकेश जाना पड़ता है। ठीक वैसे ही जब आप कुमाऊँ की यात्रा पे आते हैं, जैसे आप कौसानी, रानीखेत, नैनीताल या फिर मुक्तेश्वर, मुनस्यारी, इसकी यात्रा पे आते हैं तो आपको यहाँ आने के लिए पहले आपको हल्द्वानी या काठगोदाम आना पड़ता है। तो काठगोदाम आपके शहर से बहुत सारी ट्रेन, बसेस और आपकी प्राइवेट व्हीकल से भी आप आ सकते हैं। काठगोदाम ऐसा मान के चलिए कि वो एक एंट्री पॉइंट है, गेटवे है, जहाँ से आप इंटर करेंगे कुमाऊँ रीजन में। तो कुमाऊँ रीजन में इंटर करने के बाद जो घूमने की जगह हैं उनमें सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आप मुनस्यारी कैसे आ सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आप पूरे कुमाऊँ बेल्ट को कैसे घूम सकते हैं। तो मुनस्यारी आने के लिए जो प्राइवेट व्हीकल है वो एक ऑप्शन अवेलेबल है। वो ऑप्शन आप हल्द्वानी से ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत सुबह आपको मिलेगी, जैसे 3:30 बजे, 4 बजे के आसपास मिलेगी। तो उतनी भोर में आपको वो गाड़ी पकड़नी होगी, और उसकी बुकिंग करने के लिए आपको एक दिन पहले बात करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए आज है मंगलवार और आपको वहाँ पे जाना है बृहस्पतिवार को, तो आपको मंगलवार को ही बात करनी पड़ेगी, तब वो कल की छोड़ के परसों की आपकी बुकिंग को रेडी करेंगे, क्योंकि जो कल की बुकिंग है वो ऑलरेडी एक दिन पहले हो चुकी होती है। तो ये चीज़ आपको एक ध्यान रखना है कि इसकी जो बुकिंग है वो एक दिन के पहले एडवांस में करा लीजिए, तभी आपको वो साधन मिलेगा, क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं और बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पर नहीं आती हैं। दोस्तों, बसेस की फैसिलिटी भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। मैंने ये सुना है कि दिल्ली से कुछ बसेस चलती हैं डायरेक्ट यहाँ के लिए, और बाकी आपको काठगोदाम से अल्मोड़ा की बस मिल जाएगी। फिर अल्मोड़ा से आपको जो दूसरी बस मिलेगी वो हो सकता है आपको पिथौरागढ़ तक छोड़ दे, फिर पिथौरागढ़ से आप मुनस्यारी के लिए तीसरी बस या तीसरा जो भी टैक्सी वगैरह है वो आप ले सकते हैं। तो ऐसे भी आ सकते हैं। बाकी डायरेक्ट बसेस तो मुझे लगता है कि शायद एक आख होंगी तो होंगी, अभी तक मुझे तो नहीं बहुत प्रॉपर दिखी ऐसी अपना उत्तराखंड जो बस ट्रांसपोर्ट है उसकी कोई ऐसी प्रॉपर बसेस नहीं दिखी। यहाँ के लोगों से मैंने पूछा तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, बहुत डायरेक्ट बसेस अवेलेबल नहीं हैं, आपको जर्नी ब्रेक करके आना पड़ता है। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा, जब आप ये अपना बुक करते हैं गाड़ी वगैरह, तो ये मान के चलिए 1200, 1500 और 1000 रुपये, इसके बीच में ही आपका जो किराया है वो आपको देना पड़ता है 4 व्हीलर का। जैसे आप बोलेरो, मार्शल वगैरह से आते हैं तो आपको 1000 रुपये के आसपास देना पड़ेगा। अर्टिगा या थोड़ी सी अच्छी गाड़ियों से आएंगे तो आप 1200-1500 के आसपास वो लोग चार्ज कर सकते हैं आपसे पर पर्सन, जो पूरी डिस्टेंस है उसको कवर करने का। जो रूट होता है वो रूट आपको ये लोग जैसे कभी रास्ते अगर खुले होते हैं बागेश्वर की तरफ से तो बागेश्वर की तरफ से लेकर भी आते हैं, अगर नहीं खुले होते हैं तो आपको ये फिर पिथौरागढ़ साइड से भी लेकर आते हैं। एक रास्ता आप मान के चलिए 260 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, जो कि थोड़ा सा छोटा हो जाता है। जो बागेश्वर वाला रास्ता है, जहाँ से जैसे आप जब भीमताल पार करते हैं तो भीमताल के आगे से ही रास्ते कटते हैं। तो एक रास्ता जो मेन रास्ता है वो जो थल हो करके और बागेश्वर के रूट से यहाँ तक आता है, वो थोड़ा छोटा पड़ता है। बाकी जब आप पिथौरागढ़ के रास्ते से आते हैं मथकोट होते हुए, ये रास्ता बहुत लंबा पड़ता है। हम इसी से आए थे, करीब 13 घंटे की जर्नी हमारी रही थी। 13 घंटे हमें लगे थे। पर पर्सन 1000 रुपये का चार्ज हमने दिया था, शेयर्ड थी वो गाड़ी। तो ये एक ऑप्शन होता है, इससे आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। उसके बाद जब आप यहाँ पहुँच जाते हैं तो आप यहाँ पे जो शेयर्ड गाड़ियाँ हैं उससे आप यहाँ पे घूम भी सकते हैं। जैसे घूमने की 2-4 खास जगह है, तो जैसे उसमें आपका नंदा देवी मंदिर हो गया, एक ट्राइबल जो म्यूज़ियम है वो हो गया, ये दोनों आप घूम सकते हैं। गाड़ी आपको वहाँ तक ले जाएगी, घुमा के लाएगी। बाकी एक कुंड है, थामरी कुंड बोलते हैं। थामरी कुंड आप तो यहाँ से एक शेयर टैक्सी में जा सकते हैं, 50-60 रुपये लेगा। एक हनुमान मंदिर के पास वो आपको ड्रॉप करते हैं, वहाँ से फिर ट्रैक करना पड़ता है। ठीक ऐसे ही खालिया टॉप भी है दोस्तों। तो खालिया टॉप के लिए आपको खालिया द्वार तक जाना पड़ता है, फिर वहाँ से आपको ट्रैक करना पड़ता है। तो खालिया द्वार के लिए भी आपको यहाँ से शेयर टैक्सी सुबह मिलेगी। आप जितना अर्ली उठेंगे उतना जल्दी आपको यहाँ पे सुबह, क्योंकि यहाँ से जो भी गाड़ियाँ वापस जाती हैं तो वो आपको रूट में ड्रॉप करते हुए चली जाती हैं। जैसे मान लीजिए आपको बीच में बागेश्वर जाना है, थल जाना है, या फिर आपको एक बीच में अपना भिरती फॉल पड़ता है यहाँ से 30 किलोमीटर के आगे, थल वाली रूट पे, पिथौरागढ़ की साइड नहीं, थल वाली रूट पे, बागेश्वर वाली रूट पे, तो वो गाड़ी आपको सुबह ही मिलेगी। अगर आप चाहेंगे कि आप 8 बजे जाएँ, 9 बजे जाएँ, तो फिर आपको अपने लिए एक प्राइवेट पर्सनल व्हीकल करनी पड़ेगी जो आपको लेकर जाएगी। ये गाड़ियाँ आपको सुबह मिलेंगी जो आपको शेयर में लेकर। अगर आप सिंगल पर्सन हैं और आपको ट्रैवल करना है तो आपको शेयर में ही जाना पड़ेगा। बाकी
अगर आप चाहें तो प्राइवेट व्हीकल ले सकते हैं, उसके चार्जेस ज़्यादा होते हैं। जैसे यहाँ से मान लीजिए सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर जाने का ही 300 से 400 रुपये वो लोग चार्ज करते हैं पर किलोमीटर। 80 से 100 रुपये के हिसाब से आप चार्ज पकड़ लीजिए यहाँ पे जो लोकल ट्रैवल में है। तो ये हो गया मुनस्यारी आने का और घूमने की जगह। बाकी मैंने आपको बताया होम स्टेज़ वगैरह यहाँ पे अवेलेबल बहुत हैं, तो आप उसमें रुक सकते हैं, रह सकते हैं। ट्रैवल के लिए आपको मैक्सिमम यहाँ पे जो ट्रैकिंग की प्लेसेस हैं उनमें ट्रैकिंग करनी है, ट्रैक करके ही ट्रैवल करना है, तो वो आप कर सकते हैं। खालिया टॉप के आगे भी 0 पॉइंट है, वहाँ तक भी ट्रैक करके जा सकते हैं। और उसके बाद फिर जब आप नीचे जाते हैं तो नीचे की कुमाऊं की जो नीचे की बेल्ट है वो आप बहुत अच्छे से चाहें तो कवर कर सकते हैं। उसमें जो हिल स्टेशंस हैं, जो नीचे के हिल स्टेशंस हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे कवर करेंगे। अगर मान लीजिए आप नीचे से आते हैं, काठगोदाम से आते हैं, तो आप चाहें तो आप भीमताल होते हुए सीधा रानीखेत वाले रास्ते को पकड़िए। रानीखेत घूमते हुए रानीखेत के पहले आपको एक सोमेश्वर जगह मिलेगी, वो भी बहुत अच्छी है। अगर आप सनसेट वगैरह देखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी जगह। फिर उसके बाद आप रानीखेत कौसानी पहुँचिए। कौसानी से फिर आप चाहें तो आगे बैजनाथ के बाद फिर बागेश्वर, जागेश्वर, अल्मोड़ा बीच में पड़ेगा, वहाँ पे चितई गोलू देवता का बहुत फेमस मंदिर है, वो ट्रैवल कर सकते हैं। जागेश्वर जाइए, और एक पातालेश्वर करके जगह है, वहाँ पे जा सकते हैं। ग्वालदम है, ये सारी जगह जो है छोटे छोटे हिल स्टेशन है। फिर आप डोल आश्रम जा सकते हैं। जागेश्वर में बहुत पुराना मंदिर है भगवान शिव का, 125 मंदिरों का समूह है। जब मैं पिछली बार कुमाऊं की यात्रा पे था, ये सारा बेल्ट मैंने कवर किया था, सिर्फ मुनस्यारी मेरा रह गया था। अभी मैं मुनस्यारी सिर्फ इसी जगह को घूमने के लिए आया हूँ, इसलिए मैं और कहीं नहीं जा रहा हूँ। तो ये पूरा कवर करते हुए आप जब आएंगे जागेश्वर तक, डोल आश्रम भी कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो वापस बागेश्वर आकर फिर आप आ सकते हैं ऊपर मुनस्यारी। तो ये एक तरीका है इस पूरे कुमाऊं बेल्ट को घूमने का। और दूसरा, यहाँ से आने के बाद आप चाहें तो धारचूला जाइए, और जब आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा खुली हो तो वो यात्रा भी आप कर सकते हैं। यहाँ से मुनस्यारी से वो यात्रा करने में आपको मोटा मोटा पकड़ के चलिए 4 दिन लग जाएंगे, और गाड़ियाँ यहाँ से आपको मिल जाएंगी। अगर आप ब्रेक करके जर्नी करना चाहते हैं, अपनी प्राइवेट व्हीकल में नहीं करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से धारचूला की गाड़ी पकड़ लीजिए, धारचूला जाइए। धारचूला के बाद आपको फिर शेयर्ड गाड़ी मिल जाएगी आगे आदि कैलाश के लिए भी और ओम पर्वत के लिए। वहाँ बीच में छोटे छोटे स्पॉट्स हैं, वहीं से रास्ते कटते हैं, वहीं से दोनों यात्राएं होती हैं। तो अभी तो वो यात्रा नहीं खुली है, हम नहीं जा रहे हैं, आगे ज़रूर जाएंगे। तो ये दोस्तों इस पूरे एरिया का एक ओवरव्यू था जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कैसे घूमना है और यहाँ पे पहुँचना कैसे है। तो आप जब भी आइए तो इन चीज़ों को बस ध्यान में रखिए कि आपको कैसे अपना जो व्हीकल का अरेंजमेंट है वो प्रॉपर करना है, क्योंकि उसके बिना फिर ये ट्रिप आप नहीं कर पाएंगे, पहुँच नहीं पाएंगे यहाँ तक। एक दिन प्रायर बुकिंग करना जरूर ध्यान में रखिए अपने। और ठीक ऐसे ही वापसी का भी होता है, आपको एक दिन पहले बताना होता है, तभी वो गाड़ी आपकी प्री बुक होती है। जैसे आपको शनिवार को जाना है तो आपको थर्सडे को बता देना पड़ेगा, बृहस्पतिवार को बता देना पड़ेगा, तो वो जो शनिवार की बुकिंग है वो आपकी डन होती है। ये तरीका है इस जगह को दोस्तों एक्सप्लोर करने का, घूमने का।